Thank you so much, all the media channels coverage. First of all, I would like to introduce ourselves. I am Sri Nyaparuba, convener Galo Youth Organization, and on my left, he is Mr. Bhunkar Gara, President Galo Youth Organization, FX, and on my extreme left, he is Mr. Kiluk Bujuk, President Galo Youth Organization, USD Unit. So this media channel, Team Galo Youth Organization, under the leadership of Sri Bhunkar Gara, we are here regarding our 10 days ultimatum submitted today, that is on 19 September 2024 to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, and submission of resentment letter on the same date to Chief Minister regarding removal of फिल्म्स डायरेक्टर डॉक्टर मोजी जी ने। तो मैं हल्का सा हाईलाइट करना चाहूँगा रिगार्डिंग आवर 2 points मेमोरेंडम। Regarding our 2 points memorandum, if not fulfilled, we have served 10 days ultimatum to the state government today on 19 September 2025. Our 2 points memorandum are establishment of 6th IRBN headquarters at Kanku Circle under लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। और हमारा दूसरा डिमांड है डिक्लेरेशन ऑफ डिकाउली टू बाम 2 लेन रोड एज नेशनल हाईवे। तो मैं हमारा पहला डिमांड जो कि रिगार्डिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6th IRBN हेडक्वार्टर एट कंकू सर्कल, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इसे अप्रूव किया था 19 जुलाई। तो ये मैं एंटायर हमारे अरुणाचल प्रदेश के वासियों को मैं बताना चाहूँगा कि 6 मंथ पहले ही गवर्नमेंट का अप्रूव होने से पहले ही हमने ऑन 10 जनवरी ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 10 जनवरी 2024 during GWS Silver Jubilee at Paya, Alo, West Siang District. उसके बाद हमने अगेन रिमाइंडिंग लेटर हमने सबमिट किया टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 18 अगस्त 2025। तो 6th IRBN एट कंकू सर्कल क्यों दरकार है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। 6th IRBN एट कंकू सर्कल इज द मोस्ट डिजायरिंग प्लेस इन एंटायर स्टेट। कंकू सर्कल जो कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हमारा एंटायर स्टेट में सबसे हाईएस्ट बाउंड्री शेयर करता है हमारे नेबरिंग स्टेट असम से। अराउंड 150 किलोमीटर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हमारे नेबरिंग स्टेट से शेयर करता है। और आप सबको पता है अभी एंटायर स्टेट में सबसे ज़्यादा बाउंड्री इशूज, बाउंड्री राइट्स हमारा कंकू सर्कल में होता है। और विजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार कंकू सर्कल इज द बेस्ट एरिया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6th IRBN हेडक्वार्टर। अगर देखा जाए तो वहाँ पे कंकू सर्कल पे वाटर सप्लाई, पावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम स्टेट कैपिटल कहीं भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पाया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल प्लेस टू इस्टेब्लिश दिस हेडक्वार्टर। और दूसरा बात जो हमने ड्यूरिंग आवर सर्वे हमने ये पाया कि सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में अभी तक एक भी IRBN हेडक्वार्टर नहीं है। तो इन सभी इम्पोर्टेंट कारणों को लेके हमें ऐसा लगता है कि एंटायर हमारा स्टेट में कंकू सर्कल ही एक ऐसा सर्कल है जहां पे 6th IRBN हेडक्वार्टर का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। उसके बाद मैं आना चाहूँगा हमारे दूसरे डिमांड पे, जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ लिकाउली टू बामे रोड एज नेशनल हाईवे।
From August 1 to August 4, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री भूमकर गारा हमने 4 देश का रोड साइट इंस्पेक्शन हमने कंडक्ट किया था। तो ड्यूरिंग आवर साइट इंस्पेक्शन हमने ये पाया कि रोड वर्स एंड डिटोरेटेड कंडीशन में है, और जबकि आप सबको पता है ये वही रोड है जिससे हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट पड़ता है, और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ड्यूरिंग आवर सर्वे हमने ये पाया कि द सोल रीज़न, वन एंड ओनली एक हमें रीज़न मिला कि ये रास्ता, ये रोड कनेक्टिविटी क्यों अभी तक वर्स सिचुएशन में है, इसका रीज़न हमने पाया कि ये अभी तक 2 लेन रोड है। तो इस रोड को आज तक गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे डिक्लेयर नहीं किया। तो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ये डिमांड है कि लिकावली टू बामे 2 लेन रोड को नेशनल हाईवे में डिक्लेयर किया जाए। और इसी के साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हम ये बोलना चाहूँगा रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ आवर 2 पॉइंट्स मेमोरेंडम टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि हमने 10 डेज का अल्टीमेटम हमने सबमिट किया, और इफ नॉट फुलफिल आवर डिमांड वी विल टेक रिगोरियस स्टेप। इस बार हमारे गालो समाज किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है, हम सड़क में भी उतारने के लिए हम रेडी है। हमसे जितना बन पाएंगे हम इस बार इस 2 इशू को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा एंटायर स्टेट को कि ये जो 2 डिमांड है ये गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड नहीं है, ये हमारा एंटायर गालो समाज का डिमांड है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय प्रेसिडेंट श्री भूमकर गारा टू हाईलाइट आवर resentment letter submitted to the Chief Minister of Arunachal Pradesh regarding removal of Director TRIMS, Dr. Mojijini. I, on behalf of Galo community, would like to express my strong objection to the removal of Dr. Mojijini as Director of TRIMS. Today, we have submitted a letter of protest to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, registering our deep disappointment and discontent with this decision. Dr. Mojijini is the founding director of TRIMS and first super specialist of Arunachal Pradesh. It is a matter of great concern that a man of immense credibility has to live in an unexpected manner. His long, dedicated, selfless service rendered were given no due significance when he was made to exit unceremoniously. तो आज बहुत दुख के साथ आना पड़ा कि हमारे एक स्टेट का जो फ्राइड है डॉक्टर मोजीजीनी, जिसको हमारे गवर्नमेंट ने उसको अनसेरेमोनियसली उसको रिमूव किया गया है उसका पद से। इसको लेके हम गालो समाज बहुत दुखद के साथ आज बोलना पड़ा कि एक ऐसे इंसान जो अपना लाइफ का सर्विस को ट्रिम्स के लिए, हमारा स्टेट के लिए अपना लाइफ को स्पेंड किया, अपना लाइफ टाइम अपना डेडिकेटेड सर्विस को, तो ऐसे इंसान को विथ प्राइड एंड ऑनर उसको ऑनरेबली एग्जिट करना चाहिए था हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने। Retirement age for government service is 62 years, but for medical teaching professional is up to
65 years, within possibility of 4-year extension up to 69 years. This means that Dr. Jini could have continued serving until 2029. आप सभी को पता है हमारे लेट डॉक्टर श्यामल भट्टाचार्य, जिसने हमारा ट्रिम्स का डीन और प्रिंसिपल पद पे था, कि रिसेंटली उसका एक्सपायर हुआ। उसका एज था 69 इयर्स। 69 इयर्स तक उसने अपना अरुणाचल के लिए उसने सर्व किया। दिस रिमूवल इज सेटिंग वेरी बैड एग्जाम्पल इन आवर स्टेट, हाउ ए गवर्नमेंट high official can be removed under pressure from certain union. My question to the Honorable Chief Minister is, how can a pressure group enforce the other rule which fall exclusively within the government domain? मैं हमारा अरुणाचल का जनता से बताना चाहूंगा कि कोई प्रेशर ग्रुप का लीडर हमारा डायरेक्टर ट्रिम्स को आके पेन और पेपर लेके आपका रिजिग्नेशन अभी दो, रिजिग्नेशन टेंडर करो, ये बोलना कहाँ का न्याय है? ऐसे अंडर प्रेशर में आके आज डॉक्टर मोदी जी ने को डायरेक्टर ट्रिम्स से निकला गया है। ये चीज को हम स्ट्रांगली ऑन बिहाफ ऑफ गालो कम्युनिटी हम कंडेम करता है। तो मैं हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहूंगा, आप कैसे एक किसी प्रेशर ग्रुप का प्रेशर में आके आप हमारे जो डायरेक्टर ट्रिम्स को रिमूव कर सकता है? ये चीज़ को हम गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और गालो कम्युनिटी स्ट्रांगली कंडेम करता है। इन फ्यूचर में भी किसी ऑफिसर का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम, अपना एक एजेंडा होना चाहिए कि कब तक उसको रखेगा, कब निकलेगा। किसी का दबाव पे आके किसी को इस तरह से निकालना, ये सिर्फ डॉक्टर मोदी जी ने को सिर्फ इंसल्ट नहीं है, ये सारा गालो समाज को इंसल्ट किया गया है। रिगार्डिंग सक्सेशन, एज पर एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन, देयर इज नो क्वालिफाइड person within TRIMS eligible to hold the post of director, which can risk operational and academic disruption. तो मैं हमारा अरुणाचल के जनता को बताना चाहूँगा कि आज तक हमारा ट्रिम्स में एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन का हिसाब से कोई डॉक्टर या कोई पर्सन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है कि हमारा डायरेक्टर ट्रिम्स बने। एंड वाई ऑन डायरेक्टर ट्रिम्स, हम ये बताना चाहूँगा कि हमारा डायरेक्टर ट्रिम्स डॉक्टर मोदी जी ने को सिर्फ क्यों निकला गया है उस दिन का इंसिडेंट को लेके। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट CMS इज ऑल्सो responsible. Chief Medical Superintendent is directly responsible for patient care and procedural oversight, whereas director role in primarily administrative. मैं बताना चाहूँगा कि जनता को ओवरऑल इंचार्ज जो डायरेक्टर ट्रिम्स जरूर है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में अपना एक नोडल ऑफिसर बना के रखा है। जैसे कि आपका हॉस्पिटल का एवरी रेस्पॉन्सिबल जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे जाता है, जिसने अपना डॉक्टर को पेशेंट अटेंड करना, डॉक्टर डिप्यूट करना, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपका चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऊपर जाता है। लेकिन चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तो एक्शन लिया ही नहीं। जो भी पर्सन इन्वॉल्व था सभी को सेम से इक्वली उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा डॉक्टर मोदी जी ने को ही एक्शन लिया गया है हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने, वो भी किसी का प्रेशर में आके, किसी प्रेशर ग्रुप का दबाव पे आके। दिस इंसिडेंट हैज कॉज्ड डीप हर्ट एंड humiliation to our community. Therefore, we respectfully urge the state government to ensure that in future removal of officers should be carried out accordance with due process and dignity, but not under pressure by certain union. हम हमारा गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा कि मेरा गालो कम्युनिटी का ऑफिसर्स लोग का साथ ही क्यों ऐसे हमेशा होता है। लास्ट टाइम भी प्रीवियसली जो कि APSC PSCO में भी हमारा एक ऑफिसर्स लेट तुम्बी गंगा को अपना जान
कोनापारा। आज तक वो केस का भी कोई अपडेट नहीं है। आज हम हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी को पूछना चाहूंगा कि हमारा जो लेट तुमिगंगा का केस का अपडेट क्या है। और आज हम बड़े दुख के साथ बोलना पड़ा कि हमारा गालो कम्युनिटी का साथ क्यों ऐसे स्टेप मदरली ट्रीट कर रहा है ये गवर्नमेंट, जो पेमा खांडू गवर्नमेंट जो ये चीज को लेके हम गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन आज 2 पॉइंट्स मेमोरेंडम गवर्नमेंट को सबमिट किया गया है along with रिसेंटमेंट लेटर रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ डॉक्टर मोजी जी डायरेक्टर ड्रीम्स। हम बहुत साल से ये गवर्नमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारा गालो इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के क्षेत्र में बोलने से भी, फंड एलोकेशन में भी, हर चीज में हमेशा पार्शलिटी किया जाता है। ये क्यों? आज हम पूछना चाहता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट से और हमारा गालो लेजिस्लेटर से, क्यों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका तवांग, नामसाई, हर जगह में इतना ह्यूज फंड एलोकेशन होता है, बजट एस्टिमेट होता है, लेकिन हमारा गालो इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट में आज तक डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आज तक ऐसे कोई लैंडमार्क डेवलपमेंट नहीं किया। ये चीज को लेके मैं आज 2 पॉइंट्स मेमोरेंडम हमारा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेनर ने बताया। हमने स्टेट गवर्नमेंट को 10 डेज का टाइम दिया। विद इन 10 डेज का अंदर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं करेगा तो हम रिगोरस डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, चाहे उसमें हम हमारा गालो इनहेबिटेंट एरिया में जितना गवर्नमेंट ऑफिसेस है ताला मारना भी पड़ेगा। थैंक यू।